क्या असीम जी कांग्रेस से हैं? भारतीय जनता पार्टी कह देती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह देते हैं कि जो भी आज सड़कों पे हैं वो किसान बाद में हैं, वो मजदूर बाद में हैं, पहले वो कांग्रेसी हैं। तो क्या असीम गोयल जी कांग्रेसी हैं? प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है, किसान साथी शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है, आज वो सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उससे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलकर उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं 5 लाख लोगों का बचा हुआ वकील हूं। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया। इससे ये भी पता चलता है कि भाजपा और जजपा में जो आम चर्चा है कि खटपट हो रही है। अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धक्का बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है, किसान साथी शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है, आज वो सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उससे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलकर उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं 5 लाख लोगों का बचा हुआ वकील हूं। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे हल्के को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान, व्यापारी, मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अफसरशाही हावी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा, कहीं अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। अच्छा। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की। कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं, मंडियों की तो आपने मुख्यमंत्री से बात नहीं किस बारे में? देखिए, सब चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की और सबको संज्ञान में भी हैं। वो जनप्रिय नीतियों को लागू करने की तो आपको नहीं सुनिए सर, सुनिए, आपने मुख्यमंत्री से बात की होगी, मुख्यमंत्री जी से बताई होगी, क्योंकि देखिए एक अफसर को लगाने में सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। मुख्यमंत्री जी और सबको, कई बार अधिकारी, कई बार वो चीज़ें, एक दूसरा पहलू, वो हर एक व्यापारी को चोर बताता है। कई चीज़ें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें भी कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर एक इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पे बैठ के न्याय नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मंडियों की व्यवस्था वो ठीक करे, अपनी गलती माने, जो उसने ईगो अपनी ऊपर कर रखी है, पॉलिसियों से ऊपर अपनी ईगो को दूर करके, मेरा उस अधिकारी से भी व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, वो मंडियों की व्यवस्था ठीक कर दे, मैं उसके साथ हूँ। आपके आज के धरने से आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आपने मुद्दा दे दिया कि जो है भाजपा के खुद के विधायक जो है धरने पे बैठ गए? करने के लिए इस धरने पे नहीं बैठा हूँ, कोई और विधायक सरकार का बैठेगा भी नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन मैं विधायक मेरी जनता ने बनाकर भेजा हूँ, मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आज वो परेशान है, अगर वो दर दर की ठोकरें खा रही है तो मेरा भी चैन से बैठने का, आपका कब तक बैठने का मूड है यहाँ पे? मैं केवल आज सांकेतिक धरने में बैठा हूँ, उठ रहा हूँ, लेकिन सोमवार को बड़ा धरना, अगर सोमवार तक ये मंडियाँ ठीक नहीं चली, सोमवार को बड़ा धरना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनसे भी बात करेंगे इस मामले को लेकर? मुझे जहाँ बात करनी पड़ेगी मैं जरूर करूँगा। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से, उस अधिकारी से भी मेरा कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है, लेकिन अगर वो मंडियों की व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो धरना। सर, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रहे अंबाला शहर से असीम गोयल आज अपनी सरकार के खिलाफ धरने बैठ गए। वो कह रहे हैं कि अफसर जो हैं वो मजदूर और किसानों के साथ नहीं है, और वो कह रहे हैं हम अपने अफसरों के खिलाफ बैठे, सरकार के खिलाफ नहीं। आप किस तरह से देखते हैं इन सारे मैटर को? देखिए, मैं तो इनका पड़ोसी भी हूँ और मुलाना विधानसभा क्षेत्र भी जो है अंबाला विधानसभा क्षेत्र के साथ लगती है। कल माननीय राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और हमारे नेता हरियाणा में आए हुए थे, और वो क्या कह रहे थे, आपने भी सुना होगा, वो यही कह रहे थे कि प्रदेश का, देश का किसान मजदूर परेशान है। तो अभी असीम गोयल जी क्या कह के गए? वो यही तो कह रहे थे, सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, क्या कह रहे हैं कि देश का किसान मजदूर परेशान है। तो क्या असीम जी कांग्रेस से हैं? भारतीय जनता पार्टी कह देती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह देते हैं कि जो भी आज सड़कों पे हैं वो किसान बाद में हैं, वो मजदूर बाद में हैं, पहले वो कांग्रेसी हैं। तो क्या असीम गोयल जी कांग्रेसी हैं? हर व्यक्ति परेशान है। जब
जैसे बताया अभी असीम जी ने कि वो 5 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भेजा है, ऐसे ही हर विधायक को उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भेजा है। और जब जनता अपनी बात उठाना चाहती है तो ये सरकार उसको दबाना चाहती है। अफसरों की बात कर रहे हैं, अफसरशाही, तो अफसरशाही हावी है, ये तो सब कह ही रहे हैं। और यहाँ पर बैठे थे, इसका मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसे हमारे नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही, देश के प्रदेश के आम नागरिक की सुनवाई नहीं हो रही, ना किसान की सुनवाई हो रही, ना मजदूर की सुनवाई हो रही है। कितने कहीं आंसू गैस के गोले फेंक के जा रहे हैं, कहीं वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, कहीं झूठे केस बनाए जा रहे हैं। क्यों? शायद इसलिए कि बीजेपी जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तब भी वो चाहते नहीं थे कि देश आजाद हो, और आज जब देश आजाद हो गया तो आज वो कहते हैं कि उसको फिर से परतंत्र कर दो। आपको लगता है सरकारी जो तंत्र होता है उसके अंदर एक मुख्यमंत्री की या एक मंत्री की ना चले और अफसर उसके ऊपर काम करे? बिल्कुल नहीं। ये तो इससे तो पता चलता है कि फिर सरकार कहाँ है। ठीक है ना जी, फिर मुख्यमंत्री कहाँ है, मंत्रीगण कहाँ है, मंत्रिमंडल कहाँ है? हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को हेड तो मंत्री कर रहे हैं ना। ठीक है ना। तो ये विभाग, जिस प्रकार ये विभाग दुष्यंत चौटाला के पास है, तो इसका मतलब या तो अफसर दुष्यंत चौटाला की नहीं सुन रहे या दुष्यंत चौटाला अफसर की नहीं सुन रहे। जी हाँ, और इससे ये भी पता चलता है कि भाजपा और जजपा में जो आम चर्चा है, मंत्री की ना चले और अफसर उसके ऊपर काम करे? बिल्कुल नहीं। ये तो इससे तो पता चलता है कि फिर सरकार कहाँ है। ठीक है ना जी, फिर मुख्यमंत्री कहाँ है, मंत्रीगण कहाँ है, मंत्रिमंडल कहाँ है? हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को हेड तो मंत्री कर रहे हैं ना। ठीक है ना। तो ये विभाग, जिस प्रकार ये विभाग दुष्यंत चौटाला के पास है, तो इसका मतलब या तो अफसर दुष्यंत चौटाला की नहीं सुन रहे या दुष्यंत चौटाला अफसर की नहीं सुन रहे। जी हाँ, और इससे ये भी पता चलता है कि भाजपा और जजपा में जो आम चर्चा है कि खटपट हो रही है, विधायक जो है खुश नहीं है, ना जजपा के विधायक खुश हैं सरकार से, और आज आपके सामने अभी भाजपा के विधायक भी खुश नहीं है जजपा से। तो एक बात, मेरा लास्ट सवाल सर, वो कह रहे हैं हम ये तो अभी खाली अंगड़ाई है, ये तो सांकेतिक था, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो सोमवार को वो फिर धरने पे बैठेंगे। तो आपको लगता नहीं कांग्रेस को उनके साथ बैठना चाहिए? बैठना चाहिए, और मैं तो खुला, मैं तो, मेरे पड़ोसी हैं, मैं तो जरूर बैठूंगा, और हम सब बैठे हैं, और क्यों ना बैठे। इस सरकार को जगाना होगा, किसान मजदूर की, गरीब की आवाज को उठाना होगा। तो मतलब आज सबसे दुख की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, हम तीसरे स्थान पे आ गए जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अनएम्प्लॉयमेंट में हम नंबर 1 पे आ गए। कहाँ जा रहा है प्रदेश? तो ये माना जाए कि भाजपा के जो विधायक धरने बैठेंगे तो कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ समर्थन बिल्कुल बिल्कुल।